लाहौर को दरम भरम कर दिया। एक तरफ कराची वाले पानी के लिए एहतजाज कर रहे हैं तो लाहौर पानी 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 हो गया है। मानसून की बारिशों ने शहर का नक्शा बिगाड़ के रख दिया। सड़कें पानी पानी हैं, इमारतें गिरने, करंट लगने और दीगर हादसात में अब तक 7 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ये सूरत हाल है पूरे शहर की। 300 मिलीमीटर तक शहर में बारिश हो चुकी है। निकासी आब का अमल अभी भी जारी है, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं लाहौर के जहां पर पानी नहीं निकाला जा सका है। क्या गली मोहल्ला, क्या अस्पताल, क्या दर्सगाहें, ऑफिस, हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों को घर में रहने में भी और घरों से बाहर निकलने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से कि 30 साला बारिश का रिकॉर्ड लाहौर में टूट चुका है। एक और स्पेल है जो अभी आना है, लेकिन अभी जो सूरत हाल है, इस तबाही जो मची है इस बारिश ने, हर तरफ पानी ही पानी आप देख सकते हैं। और इतना पानी है कि सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ये पानी घरों में दाखिल हो गया है। हमारे नुमाइंदे अली चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। ये लाहौर शहर में गुज़िश्ता रात से सुबह तक जो है वो होने वाली बारिश ने लाहौर को जो है वो नदी नालों की मंजर जो है वो इस वक्त पेश कर रहा है। लाहौर शहर मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पानी से भरने की वजह से शहरियों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। जहाँ पे लाहौर की बेश शाहराहों में जो है वो पानी मौजूद है, वहीं गलियों मोहल्लों में भी पानी है, जो कि पानी अब लोगों के घरों में भी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से उनका कीमती सामान भी जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। जबकि इस बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में जो है अमवात भी हुई है। 7 अफराद अब तक जो है मजमूई तौर पर बारिश की वजह से जो है वो करंट लगने से, जो है वो मेन होल में गिरने से और दीगर हादसात में जो है वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों में ये वाकयात पेश है, जबकि वासा हुकाम की जानिब से ये कहा गया था कि जैसे ही बारिश होगी तो उसको पानी को जो है निकास करने के लिए उनकी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन हमें आज की बारिश के बाद ये चीज देखने में आई है कि वासा की तैयारियां बिल्कुल जो है वो नहीं थी। यही वजह है कि लाहौर शहर कोई एक इलाका नहीं बल्कि शहर के तमाम इलाके बल्कि तो आप जिस तरह अली बता रहे हैं कि वासा की कारकर्दगी जो है उसका पोल खुल गया है, तो अगले स्पेल की तैयारियां कैसी हैं फिर? जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से आज जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। उनका ये कहा गया है कि ये कहा जा रहा है जो है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आज रात को जो है वो दूसरा स्पेल भी जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो तैयारियां जो है मजीद तेज की गई हैं ताकि अगले स्पेल में जो है वो इस किस्म की सूरत हाल सामने ना आए। लेकिन जो है वो अभी तक पहला पानी ही जो है वो शहर से नहीं उतरा, तो अगर अगला स्पेल आता है तो उसके जो है वो क्या मनाजिर होंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुताबिक तैयारियां तो की जा रही है पहले पानी को निकालने की, लेकिन अभी भी बेशतर जो है वो शहर के इलाके ऐसे हैं जहां पे पानी मौजूद है और ठीक ठाक जो है बड़ी तादाद में जो है कि पानी मौजूद है, जो कि अभी तक नहीं निकाला जा सका। ये बताइए अली चौधरी के कितने अफराद एक तो अब तक जाँ बहक हो गए करंट लगने और दीगर हादसात में, और क्या बारिश अभी भी जारी है लाहौर शहर में? जी, बारिश तो लाहौर शहर में जो है वो इस वक्त रुक चुकी है, लेकिन इस बारिश जो कि रात के शुरू हुई और सुबह तक जारी रही, इसमें मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जो है वो जिंदगी की बाजी हारे हैं, जिसमें कैंची और सर्कुलर रोड में जो है पानी में करंट आने से 25 साल उस्मान और एक नामालूम शख्स जो है वो जिंदगी की बाजी हारे। जबकि सोकर न्याज बेग के इलाके में 11 साल मोहम्मद वली पानी के बड़े गड्ढे में गिरने की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए। जबकि आखिरी मिनट स्टॉप के करीब बिजली के खंभे में करंट लगने से 11 साल एहतशाम जाँ बहक हुआ। जबकि 2 मोरिया पुल के करीब घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर 5 साल असद, 40 साल नवाजिश और 40 साल महविश जो है वो जिंदगी की बाजी हारे। रेस्क्यू कराई के मुताबिक जो है अब तक अमवात की तस्दीक हो चुकी है, जिनको तो ये बताइए जिस तरह बता रहे हैं कि कई लोग जाँ बहक हुए, कई जख्मी भी हुए, डेफिनेटली हम देख रहे हैं फुटेजेस में कि अस्पतालों में भी पानी दाखिल हो गया है, तो वहाँ पर अस्पतालों से खास तौर पर निकासी आब का अमल किस तरीके से मुमकिन बनाया जा रहा है और वहाँ पर किस तरीके से तिब्बी सहूलियात लोगों को मुहैया की जा रही है? जी, बारिश की वजह से अस्पतालों में पानी दाखिल होना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले चंद रोज पहले भी जो बारिश हुई थी तो तब भी देखने में आया था कि गंगाराम अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर पानी जो है भर गया था, लेकिन आज भी उसी किस्म की सूरत हाल रही है जहाँ पे गलियों मोहल्लों में पानी जमा, लोगों के घरों के अंदर पानी जा रहा है। वहीं पे जो अस्पताल है वो भी इससे महफूज नहीं रहे। बेशतर सरकारी अस्पताल है, सर्विस अस्पताल है, गंगाराम अस्पताल है, म्यो हॉस्पिटल है, जहाँ पे जो है बारिश का पानी वार्ड के अंदर दाखिल हुआ है, जहाँ पे मौजूद जो बीमार अफराद हैं जो कि जेरे इलाज लोग हैं वो भी उससे मुतासिर हुए हैं, जबकि उनके अहले खाना उनके लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना रहा है। अहले खाना को शदीद परेशानी का सामना है, वो लोग जो अस्पतालों में जेरे इलाज हैं वहाँ भी पानी भर गया है। बहुत शुक्रिया आपका अली चौधरी। और मुल्क में शदीद बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं में सैलाब का खदशा पैदा हो गया।
मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब पर